नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट आर पार। कर्नाटक के एक स्कूल में शुरू हुआ हिजाब का विवाद अब गजवाए हिंद और हिजाब वाली पीएम तक पहुंच गया है। और वैसे कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह एक दिन भारत की प्रधानमंत्री एक हिजाब पहनने वाली लड़की बन जाएगी। पलटवार करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गजवाए हिंद का सपना देखना बंद कीजिए, क्योंकि भारत शरीयत से नहीं संविधान से चलेगा। कोई हाथ काटने की धमकी दे रहा है, कोई कह रहा है कि हिजाब ना पहनने के चलते रेप हो जाता है, ऐसा कांग्रेस नेता ने कहा। पश्चिम बंगाल के मुशीराबाद में हिजाब के विवाद को लेकर हिंसक भीड़ स्कूल को घेर लेती है, शिक्षकों पर हमले की कोशिश होती है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा वार किया, एक बड़ा बयान दिया है। यूपी के वोटर्स को बड़ा संदेश देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी गोवा का चुनाव सिर्फ इसलिए लड़ रही है ताकि हिंदू वोट का बंटवारा हो जाए। और यह बात खुद टीएमसी के एक नेता ने इंटरव्यू में कही है। लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि यह देश शरीयत से चलेगा या फिर भारत के संविधान से। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, हिजाब हमारा, हिंदू वोट में बंटवारा। और एक दिन याद रखना, तुम कांट की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाई हिंद का, ये नया भारत है। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। इस नए भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। क्या मैं उत्तर प्रदेश के अंदर सभी कर्मचारियों को या सभी लोगों को ये बोल सकता हूं कि आप भी भगवा धारण करें? ड्रेस कोड स्कूलों में लागू होना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर मेरे ख्याल से रेप रेट जो है वो सबसे हाईएस्ट हिंदुस्तान के अंदर है। वजह क्या है? ये गोशे पर्दे में नहीं होने की वजह से। शरिया कानून वाला नहीं बनेगा, देश में इस्लामिक स्टेट नहीं बनेगा। हमारे हिजाब पर या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। और इसी बीच पीएम मोदी ने ममता बनर्जी की पार्टी पर जोरदार प्रहार किया और यूपी की जनता को बड़ा संदेश भी दिया। बंगाल की टीएमसी पार्टी जो गोवा में चुनाव लड़ने गई है, वो कहती है क्योंकि हम गोवा में हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं। क्या ये लोकतंत्र है, सेकुलरिज्म है क्या? आप खुलेआम कहें कि हम हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं, तो आप किसके वोट इकट्ठा करना चाहते हो? और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। हिजाब युद्ध में शुद्ध सियासत का विश्लेषण सुनिए। आज मैं आपको एक एक करके बयान बताता हूं। ओवैसी, एक दिन भारत में हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनेगी। योगी आदित्यनाथ, गजवाए हिंद का सपना सपना ही रह जाएगा। जमीर अहमद, कांग्रेस के नेता, महिलाएं हिजाब नहीं पहनती तो रेप होता है, ये इन्होंने कहा है। रुबीना खान, समाजवादी पार्टी की, हमारे हिजाब पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे, ये इन्होंने कहा है। मैं बढ़ता हूं आगे और अगली स्टेटमेंट आपको दिखाता हूं, वो देश के प्रधानमंत्री की है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी गोवा में चुनाव लड़ रही है और टीएमसी ने कहा है कि हम गोवा में हिंदू वोट को बांटना चाहते हैं, ऐसा टीएमसी के एक बड़े नेता ने इंटरव्यू में कहा है, इसलिए वहां चुनाव लड़ रहे हैं। आप किसका वोट इकट्ठा करना चाहते हैं? हिंदुओं का तो बंटवारा चाहते हैं, लेकिन किसका वोट इकट्ठा करना चाहते हैं? हिजाब हमारा, लेकिन हिंदू वोट में भी बंटवारा। यह सबसे बड़ा सवाल है कि हिजाब की तो बात करेंगे, लेकिन हिंदू वोट में बंटवारा भी करेंगे। यह कहानी कहां तक आगे जा रही है, इसकी आज बात करनी बड़ी जरूरी है। मेरे साथ आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं
रिजवान अहमद है, जाने माने मुस्लिम चिंतक। मिर्जत कपिल मिश्रा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। अभय दुबे है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ वारिस पठान है, प्रवक्ता है AIMIM के। तौसीफ खान है, TMC के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं सबसे पहले आपकी बात करता हूं कपिल मिश्रा, और आपसे सवाल पूछता हूं। कपिल मिश्रा, क्या आपको लगता है आज जो बड़ा सवाल न्यूज 18 में हम खड़ा कर रहे हैं कि हिजाब हमारा है लेकिन हिंदू वोट में बंटवारा है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी इस लाइन को टो करना चाहती है? नहीं, बीजेपी इस लाइन को टो करना चाहती है कि ये लाइन बोली किसने? ये लाइन TMC के नेता ने बोली। इस देश में मुसलमानों का वोट ले लो और हिंदुओं को जातियों में बांट दो। ये कौन करता है? कौन सी पार्टियां ये कहती हैं जाट ये हो गए, यादव ये हो गए, ये फलाना वो हो गए, ढिकाना वो हो गए, ब्राह्मण इधर हो गए, दलित इधर। हिंदुओं की जातियों की तो बात सबने करी, मुसलमानों की जातियों की बात किसने करी? क्या मुसलमानों में जातियां नहीं होती? 73-74 तरह की जातियां होती हैं। पिछड़े मुसलमानों की बात कोई नहीं करता, औरतों की बात कोई नहीं करता। मुस्लिम औरतों के हक की बात पहली बार किसी ने की तो भारतीय जनता पार्टी। तो हिंदुओं को बांटो और मुसलमानों को इकट्ठा करो, और जब जब हिंदू बटे तब हिंदू कटे। ये कौन करता है? किसकी ये राजनीति होती है? ये सवाल उनसे पूछना चाहिए जो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हम हिंदुओं को बांटने के लिए आए हैं, हिंदुओं को बांटने के लिए आए हैं। हिंदुओं की जातियों के नाम पे जिनकी पार्टियां चल रही हैं बरसों से, खाली जाति के नाम पे, कोई MY का कॉम्बिनेशन बना के बैठ गया, कोई किसी का कॉम्बिनेशन, और खाली जात के नाम पे मुसलमान का वोट लेके जिनकी राजनीति चल रही है, उनसे ये सवाल। लेकिन आज बड़ा सवाल ये नहीं है, आज बड़ा सवाल ये है कि जो लोग ये कहते हैं अमीश भाई कि हिजाब पहनने वाली प्रधानमंत्री बनेगी, वो ये तो बताएं कि उनकी पार्टी का प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, मंडल, ब्लॉक, जिला, कोई हिजाब पहनने वाली को बैठाया है कभी अपने साथ? हिजाब पहनने वाली मस्जिद कब जाएगी? हिजाब पहनने वाली आपके साथ नमाज कब पढ़ेगी? हिजाब पहनने वाली को बगल में स्टेज में खड़ा कब करो? यानी अपनी पार्टी का अध्यक्ष हिजाब पहनने वाली नहीं बन सकती। भारत की प्रधानमंत्री बनाने के लिए सब पहले मस्जिद में जाने का अधिकार दे दो। ये बोल दो कि हिजाब पहनने वाली साथ में मस्जिद जाएगी, हिजाब पहनने वाली साथ में नमाज पढ़ेगी। आपको स्कूल के अंदर तो घुसाना है लेकिन मस्जिद में से उनको भगाना है, ये कैसे चलेगा? महिलाओं के हक को आप केवल तालिबानी कोड में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। भारत में महिलाओं जी, तो मेरा ये कहना है कि हिंदुओं को बांटने की और बांटने के बाद काटने की, ये पिछले 70 साल से ज्यादा का इतिहास है। अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, भारत के बंटवारे का, ये भुलाया नहीं जा सकता है। जी वारिस पठान, हिंदू वोट में बंटवारा है और बाकी सब हमारा है, इसके अंदर हिजाब भी आता है और सब कुछ आता है। क्या आपको लगता है कि आप कहानी को बढ़ाना चाहते हैं आगे? और योगी आदित्यनाथ ने बोला कि गजवाए हिंद तो हम नहीं चलने देंगे। प्रधानमंत्री ने मोदी ने बोला कि आप हिंदू वोट को अगर बांटना चाहते हो तो किसका वोट इकट्ठा करना चाह रहे हो? देखिए अमीश भाई, आज दिल बड़ा दुखद हो गया एक वीडियो देखकर कि कर्नाटका के अंदर एक मुस्लिम महिला जो टीचर थी वो गई वहाँ पर, तो उसको रोका गया वहाँ गेट के बाहर, उसको पहले हिजाब निकलवा गया, फिर उसका बुरखा उतरवा दिया, वहाँ पर रास्ते में सबके बीच ह्यूमिलेशन किया। तो ये बहुत दुखद बात है कि महिला हमारे देश की नागरिक वो वहाँ पर गई तो उसके बाद इस तरह की घटना की। तो आज बीजेपी वाले तो खुश हो रहे हैं कि देखिए हमने किस तरह से मुसलमान महिला का एक इस तरह से ह्यूमिलेशन किया, शेमलेस एक्ट है। मैं कहना चाहूँगा मोदी जी जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस तरह का आप करेंगे? अब वहीं पर अगर कोई हमारी हिंदू बहन सब माथे पे टीका लगाकर और गले में मंगलसूत्र पहनकर जाएगी तो क्या उसको रोकेंगे? क्या कोई हमारा सरदार भाई सर के ऊपर टर्बन बांधकर अगर वहाँ इंस्टीट्यूशन में चला जाएगा तो क्या आप उसको रोकेंगे? और यूनिफॉर्म तो बच्चियों के लिए था ना, बच्चियों के लिए इंटरिम स्टे दिया है, ये तो टीचर थी। तो किस तरह की नफरत फैलाई जा रही है? अमीश भाई, हम तो चाहते हैं कि हमारी बच्चियों को पढ़ाए, हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियों के सर पे हिजाब हो, एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में संविधान हो हिंदुस्तान का, एक हाथ में किताब हो, कलम हो, और वो पढ़ लिख कर अच्छी एक पत्रकार बने, एक डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने। प्रॉब्लम ये ना कि आप हिजाब, आप कुरान के सहारे, जो कुरान में लिखा नहीं है, हिजाब का सहारा ले रहे हैं, लेकिन आप किताब की बात नहीं कर रहे, आप शिक्षा की बात नहीं कर रहे। आपके लिए हिजाब महत्वपूर्ण है, शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं है, तो क्यों इसके अंदर आप रोक सकते हो? किस आपके लिए शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं है, हिजाब महत्वपूर्ण हो गया? मैं तो क्या कहा, शिक्षा की तो बात कर रहा हूं। आपने सुना नहीं क्या मैंने कहा? हमारे सर पे हिजाब हो हमारी बच्चियों के, एक हाथ में कुरान, तो मेरा सवाल आपसे है, हिजाब जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, साथ में और कलम हो और पढ़े लिखे और ठीक है। कपिल मिश्रा जवाब, आपने क्या सुना? कपिल मिश्रा जवाब।
और देश की प्रधानमंत्री बनेगी इंशाअल्लाह ताला एक दिन। बड़ा ही खूबसूरत वीडियो आज मैंने भी देखा। उस खूबसूरत ठीक है, अब वारिस पठान, अब सवाल, अब दूसरे का पॉइंट भी सुन लीजिए। आपने वक्तव्य को रखा, क्यों नहीं बनेगी देश की नहीं, प्रधानमंत्री? आप देश का प्रधानमंत्री बनाइए, इस देश के तो राष्ट्रपति भी रह लिए, इस देश के तो राष्ट्रपति भी रहे, इस देश के राष्ट्रपति भी अखिलियतों से रहे कि नहीं रहे। आप देश का प्रधानमंत्री भी बनाइए, लेकिन आपको चाहिए हिजाब वाली प्रधानमंत्री, संविधान वाली प्रधानमंत्री नहीं चाहिए आपको। क्यों नहीं बन सकती? चलिए हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनाइए। बताइए मुझे बात, अगर योगी जी भगवा ड्रेस अपना पहनकर असेंबली में जा सकते हैं, चीफ मिनिस्टर बन के, पार्लियामेंट में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जा सकती है अपना ड्रेस पहन के, तो हमारी बच्ची सर पे हिजाब पहनकर क्यों प्रधानमंत्री नहीं बन सकती? क्या ऐसी बात है? अरे बनेगी इंशाअल्लाह ताला, लेकिन आप ये नफरत फैलाना छोड़ दो भाजपा वालों। तुम नफरत फैलाओ, कपिल मिश्रा जवाब, बीजेपी नफरत फैला रही है, हम भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप नफरत फैला रही है, ये प्यार बांट रहे हैं, ये मोहब्बत बांट रहे हैं। नहीं अमीश भाई, ओवैसी की पार्टी की अध्यक्ष ही नहीं बन सकती हिजाब वाली औरत, प्रधानमंत्री कैसे बनेगी? अपनी पार्टी के अध्यक्ष बना के दिखा दो, सेक्रेटरी बना के दिखा दो, स्टेज पे खड़ा करके दिखा दो, साथ में नमाज पढ़ा के दिखा दो, मस्जिद में जाके दिखा दो। अरे गुलाम तुमने बना के रखा है, गुलाम तुमने बना के रखा है। ओवैसी की पार्टी की अध्यक्ष बना के दिखाओ ना हिजाब वाली औरत, प्रधानमंत्री के सपने बाद में देखना। ये मैं तो अपने घर की औरतों को तो तुमने जेल में डाला हुआ है, वहां तो घर से निकलना बंद है, आंखों के ऊपर भी जाली है, तब तो बाहर देखती हैं। कौन सी दुनिया की बात कर रहे हो? कौन सी दुनिया की? अपने घर में तो आजाद करो पहले। संसद में जाने के सपने देख रहे हो, घर से गली में निकालने के लिए पाबंदियां लगा रखी हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं अमीश भाई, किसी को फोर्स नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूं अमीश भाई, आवाज आ रही है मेरी? जी 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 जी। मैं एक बात आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आज एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो टीवी में देखा। एक बच्ची स्कूल के गेट में आ रही थी, वो जंजीरों में बंधी हुई, काले लिबास में ढकी हुई, गुलामी से बिल्कुल उसको ऐसे लग रहा था जैसे कैद में किसी को दबा के रखा है, कुचल के रखा है। स्कूल के गेट में उसको आजाद कर दिया गया। स्कूल आजादी के लिए है, शिक्षा फ्रीडम के लिए है। इतना खूबसूरत वीडियो उस बच्ची को, सदियों की जो ये गुलामी थी, ये जो बोरा लटका के स्कूल में भेजने का बोझ था, ये जो ढक दो, बांध दो, छिपा दो, कुचल दो, उससे स्कूल के गेट पे वो छोटी सी बच्ची को आजादी मिलने का इतना खूबसूरत वीडियो आज टीवी में पूरे देश ने देखा है। और मुझे लगता है स्कूल इसी आजादी के लिए, इसी फ्रीडम के लिए, लड़कियों को बराबरी का अधिकार दिखाने के लिए, काले बोरे में लपेट के बंद करने के लिए स्कूल नहीं है, स्कूल आजादी के लिए है। और इसके लिए आज ये खूबसूरत वीडियो पूरी दुनिया में जाना चाहिए कि भारत के स्कूलों के दरवाजे पे सदियों से जुल्म में कुचली जाती हुई लड़कियों को आजाद किया जा रहा है। वारिस जवाब, वारिस पठान 50 सेकंड में जवाब, फिर मैं आबे दुबे और रिजवान को लेकर आता हूं। देखिए, सबसे पहले ही जो इन्होंने कहा वो तो सरासर झूठ है कि हमने किसी भी महिला को सदर नहीं बनाया, कुछ नहीं। आके देख लीजिए, हमारी मुंबई की जो महिला प्रेसिडेंट है वो सर पे हिजाब पहन के बात करती है, और हमारी कितनी कॉर्पोरेटर है वो भी हिजाब मारती है, इससे इनको पता नहीं है। और हम तो एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम तो बोलते हैं कि मुस्लिम वुमन का एम्पावरमेंट होना चाहिए, लेकिन आप पढ़ने दोगे तब ना। आप अगर कॉलेज में जाने नहीं दोगे शिक्षा लेने के लिए अमीश भाई, तो किस तरह से हमारा ये होगा? अभी इन्होंने कहा कि हमने जंजीरों में जकड़ दिया है। अरे मुझे बताइए, क्या हमने किसी को फोर्स किया है? हम तो चॉइस ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं। अब क्या मोदी, योगी और आरएसएस डिसाइड करेगा कि वारिस पठान को क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, मुझे क्या करना, लिबास के अंदर मुझे कहीं जाना चाहिए? किताब दिखाई गई है उसने फोर्स किया है। फिर मेरा राइट्स का क्या? कोर्ट में जो किताब दिखाई गई है उसने फोर्स किया है। संविधान का क्या जो हमको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है? मैं तो कोर्ट में जो किताब दिखाई गई है उसने फोर्स किया है। इसके दायरे में रहकर अपनी बात रखता हूं, और संविधान मुझे बोलता है आई हैव अ चॉइस ऑफ फ्रीडम। संविधान का सेक्शन आर्टिकल 14, 15, 19, 21, 25 लेकिन संविधान, ठीक है, ओके एक सेकंड जवाब देता हूं। कपिल मिश्रा 30 सेकंड का रिप्लाई। ओके, वारिस पठान, स्कूल में किसी टीचर को प्रॉब्लम है, इतने बरसों से पे नहीं जा रहा था, अचानक से बीजेपी वाले को क्यों आया? क्योंकि इसकी वजह है बीजेपी के पैरों तले जमीन खसक गई है। इनको समझ में आ गया कि पांचों राज्य में इनका सुपड़ा बिल्कुल साफ हो चुका है, तो अब किस तरह ध्रुवीकरण करेंगे? गजवा हिंद भी आ गया अब तो अमीश भाई, 80 बनाम 20 था। फिर औरंगजेब आया, अब्बाजान भाईजान आया, चर्बी उतार दूंगा, गर्मी पिघाल दूंगा, वो खत्म हुआ तो एक ने जिन्ना बड़ा गुस्सा है आप में, समाजवादी ने, वारिस पठान बड़ा गुस्सा है। गजवा हिंद तो ठीक है, जवाब सुन लीजिए ना। अब आपने अपने वक्तव्य को रखा, अब जवाब भी सुन लीजिए एक एक करके। कपिल मिश्रा जवाब। कपिल मिश्रा, सवाल तब खड़ा होता है
जब आप मैं आपके ट्वीट को कोट कर रहा हूं, जिसमें आप कहते हैं कि हिंदू उठो और वोट करो, वोट से ही रुकेगा तालिबान, वोट से ही बचेगा संविधान। यह आपका 2 घंटे पहले का ट्वीट है। कैसा बचाएंगे संविधान? बिल्कुल सही बात है। संविधान को बचाने की और तालिबान को रोकने के लिए वोट करना पड़ेगा। वोट की अपील कर रहे हैं। एक बात सुनिएगा अमीश भाई, बाबा साहब अंबेडकर का नाम लिया। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि हिजाब को भारत में बंद करना चाहिए। भारत में सबसे भद्दा दृश्य है जो मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन के चलती हैं, ये भद्दा दृश्य है, इससे हिजाब से आजादी मिलनी चाहिए। ये बाबा साहब अंबेडकर ने बोला है। बाबा साहब अंबेडकर ने हिजाब और पर्दे को खत्म करने के लिए चैप्टर के चैप्टर लिखे हैं अपनी किताबों में। तो बाबा साहब अंबेडकर को अगर आप बाबा साहब अंबेडकर को कोट करने से पहले उनका हिजाब के बारे में व्यू क्या है ये सुनिए। दूसरी चीज जो आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियों को फोर्स नहीं, आपकी जिस किताब को आज कोर्ट में रखा गया उस किताब में लिखा है, किताब में लिखा है कि पढ़ना पड़ेगा, किताब में लिखा है कि पढ़ना पड़ेगा, पहनना पड़ेगा निकाब। तो यानी कि जो किताब आज कोर्ट में दिखाई गई उस किताब में कहीं नहीं लिखा कि लड़की को फ्रीडम है, उसमें लिखा है पहनना पड़ेगा। ये कोर्ट में कहा है कि पहनना पड़ेगा। जी जी, इसका मतलब फोर्स किया जा रहा है, इसका मतलब मैं किया जा रहा है। वहां पे लिखा है कि मर्जी है। मैं एक एक करके जी क्या उस किताब में ये लिखा है कि फ्रीडम है, मर्जी है तो पहनो या नहीं पहनो, लिखा है? क्या किताब में लिखा है मर्जी है पहनो वरना मत पहनो, या लिखा है कि पहनना पड़ेगा? ये बताओ। फोर्स कर रहे हैं आपको? किसने ये लिखा है पहनना पड़ेगा या लिखा है कि मर्जी है पहनो या मत पहनो? या फलाने किसी को फोर्स किया कि पहनो ही पड़ेगा? अरे हम तो बोले चॉइस तुम्हारा है, चॉइस ऑफ फ्रीडम में पहनो, लेकिन जो अपनी मर्जी से पहन के जाना चाहती है किताब ने फोर्स किया, किताब ने फोर्स किया, ठीक है, पहन रहे हैं ना आपकी किताब लड़कियों को पहनने के लिए। वारिस पठान, कपिल मिश्रा, होल्ड ऑन, लड़कियों को फोर्स कर रही है। ठीक है, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास चाहता हूं। अब वारिस पठान, गोल गोल घुमाने की जरूरत नहीं है, कई चीजें स्पष्ट है। आज हम स्पष्टता से सबसे बड़ी बहस कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि एक एक करके सब बोले, अपनी अपनी टर्न पे बोले। आप सब लोग मैच्योर पॉलिटिशियन हैं, मुझे उम्मीद है कि इसको आप फॉलो करेंगे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। मैं प्रियंका जी को कुछ दिनों पहले सुन रहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने बोला कि बिकनी भी डाल के जा सकती है एक महिला, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या समस्या है? हालांकि स्कूल में बिकनी नहीं पहन के कोई जाता, स्कूल में एक ड्रेस कोड होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। कोर्ट में भी एक ड्रेस कोड होता है, उसको फॉलो करना होता है, लेकिन स्कूल में तो फॉलो करना पड़ता है स्कूल कॉलेजेस के अंदर। लेकिन आपकी पार्टी के ज़मीर अहमद कहते हैं कि अगर महिलाएं हिजाब नहीं पहनती तो रेप हो जाता है। अब आप मुझे बताइए, हिजाब वाले मामले में आप किसकी तरफ है? आप संविधान की तरफ है या आप हिजाब की तरफ है? आमीश देवगन जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। 7 अजूबे इस दुनिया में 8वीं इनकी जोड़ी, तोड़े से भी ना टूटे ओवैसी भाजपा की जोड़ी। समूचे देश ने आज देख लिया कि दोनों किस विषय पर बहस चाहते हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा हिंदुओं को बांटने की बात नहीं। प्रधानमंत्री जी, देश पूछ रहा है रोजगार कब बांटेंगे प्रधानमंत्री जी आप? देश पूछ रहा है कि महंगाई के बादल कब छाटेंगे प्रधानमंत्री जी आप? देश पूछ रहा है कि एमएसपी की किसानों की खाई को कब बांटेंगे प्रधानमंत्री जी आप? वो उठाते हैं गजवाए हिंदी की आवाज। हम कहते हैं महंगाई और बेरोजगारी से आइए बाज। हम कहते हैं भर्ती निकालिए, वो कहते हैं चर्बी निकाल देंगे। वो लगाते हैं जिन्ना पर दाव, हम मांगते हैं गन्ना का भाव। किसान मांगते हैं फसलों के दाम, वो करते हैं कत्लेआम। अरे नफरतों से बाज आइए, हिजाब से बाज आइए। जॉब नहीं है, जवाब बताइए। हिजाब आपको लगता है महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है? मैं आपकी बात तो समझ रहा हूं। आप कह रहे एक अबे जी आप ही के पास आ रहा हूं, मैं नहीं जा रहा कहीं और। आपकी नजर में हिजाब महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है? हिजाब महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप हिजाब की तरफ है, संविधान की तरफ है? अमीश देवगन जी, चलते चुनाव में मैं बहुत गंभीरता से बात कह रहा हूं। चलते चुनाव में जॉब गंभीर मुद्दा है, चलते चुनाव में महंगाई गंभीर मुद्दा है। योगी जी, चलते चुनाव में ये मुद्दा गंभीर है कि आपने वादा किया था आलू प्याज और लहसुन को समर्थन मूल्य में शामिल कर देंगे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो ये लड़कियां 31 दिसंबर तक भी जा रही थी, तब तो हिजाब नहीं डाला जा रहा था, लेकिन 2 जनवरी से हिजाब क्यों डाला गया? उसका जवाब दीजिए आदित्यनाथ जी, इस बात का जवाब दीजिए आदित्यनाथ
जी कि क्यों उत्तर प्रदेश में 59,000 गंभीर अपराध हर साल होने लगे हैं, क्यों 12,000 अपहरण होने लगे आदित्यनाथ जी, क्यों 3,779 हत्याएं प्रतिवर्ष होने लगी, क्यों 4200 हत्या के प्रयास होने लगे, क्यों 2100 बच्चे अच्छा, आपके नेता ने जो बोला, जमीर अहमद ने, जो कांग्रेस के नेता ने बोला कर्नाटक के जमीर अहमद ने, महिलाएं हिजाब नहीं पहनती तो रेप होता है। ये देखिए, ये वन वे ट्रैफिक तो नहीं है ना, ये देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं है। अबे जी, आप भी प्रवक्ता हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं है, यहाँ तो डिबेट का टॉपिक है, उस विषय में बात करनी पड़ेगी। आप मुझे बताइए, आपके नेता ने, जो वरिष्ठ नेता है कर्नाटक के जमीर अहमद, उसने क्यों बोला महिलाएं हिजाब नहीं पहनती तो रेप हो जाता? आप मुझे ये बताइए, मैं जानना चाह रहा हूं। मतलब हिजाब सबके लिए कंपल्सरी होना चाहिए? जी का शो मैं गंभीरता से, हाँ बताइए, जवाब दीजिए। मैं गंभीरता हाउ से हिजाब इज रिलेटेड टू रेप? भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री का बयान गंभीरता से सुनिए। उन्होंने कहा कि हिजाब पर प्रतिबंध मध्य प्रदेश में कतई नहीं लगेगा, मध्य प्रदेश में हिजाब पर विवाद कतई नहीं होगा। हम उन लोगों को, उन बच्चियों को अनुमति देंगे। मैं मध्य प्रदेश की बात ही नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूं सवाल जमीर अहमद पर। प्रदेश में कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, मैं जानना चाहता हूं, मैंने आपको पूरा वक्त दिया, लेकिन आज क्यों गजवाए हिंद के सवाल का जवाब ही नहीं देना चाहते। आदित्यनाथ जी को बताइए ना, आदित्यनाथ जी। अरे बेरोजगारी, हिंद की बेरोजगारी पर ध्यान दीजिए। आप बिल्कुल हिंद की बेरोजगारी पर ही ध्यान दे रहे हैं। हिंद की जो बर्बादी आपने एक सेकंड, रिजवान अहमद, प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान आया, उसके बाद कांग्रेस ने बोला देखिए ये तो मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, और ये प्रधानमंत्री ने खुद बयान नहीं दिया, उन्होंने कोट करके दिया। टीएमसी ने के एक बड़े नेता ने यह बयान दिया कि हम सिर्फ इसलिए आए कि हिंदू वोटों का बंटवारा हो जाए और बीजेपी गोवा में हार जाए। किसका वोट इकट्ठा करना चाहते हैं, ये कोई भी समझदार व्यक्ति आकलन इसका निकाल सकता है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम तो बेरोजगारी की बात करना चाहते हैं, लेकिन इनके नेता कह रहे हैं कि महिलाएं अगर हिजाब नहीं पहनती तो रेप होता है, और सब संविधान की बात करते हैं। जी, जय हिंद, वंदे मातरम, अस्सलाम वालेकुम। जहां तक आपकी ये बात है कि कौन बांटना चाहता है, वो तो अभी कुछ दिन पहले ही इंटरव्यू में साहब ने इनके बोला था कि कहीं जाओ तो ठाकुर मिलता है, पहले कहीं जाओ तो यादव मिलता था। बार बार वो 9% 11% यादवों को ललकारते रहते हैं, और आने वाले 10 तारीख को पता चल जाएगा कि उनका हाल क्या होने जा रहा है। ये मैं आपको पर्सनली बता दूं। पहली बात, डिबेट के शुरू में MIM के प्रवक्ता ने बोला कि आज दिल बहुत दुखा जब उस औरत के सर के ऊपर से, मोहतरमा के सर के ऊपर से दुपट्टा हटाया गया। अमीज भाई, जो उस औरत ने जिल्लत, मान लीजिए जिल्लत झेली या उसको बुरा लगा, उसी जिल्लत के दम पर तो MIM जैसे लोग अपनी दुकान चला रहे हैं, अपनी रोटी सेक रहे हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, उस दिन आपके डिबेट में निकली थी शाह बानो और सायरा बानो की। अरे साहब, शुक्र है कि शाह बानो और सायरा बानो हमारी कौम की शेरनियां इस दुनिया, इस हिंदुस्तान में उन्होंने जन्म लिया। अब सोचिए कितना मजा आता कि मुसलमान हिजाबन औरत हमारे देश की प्रधानमंत्री बन गई, मान लीजिए। अब आप सोचिए क्या होगा उसके हस्बैंड ने उसको अगर तिल्ला के बिद्दत दे दी बतौर प्रधानमंत्री। अगर सायरा बानो ना होती तो मुसलमान हिजाबन औरत प्रधानमंत्री को उसका शौहर तल्ला के बिद्दत दे सकता है। कितना मजा आता। अच्छा ये बताइए अमीज भाई, अगर मुस्लिम औरत हमारी प्रधानमंत्री बन गई और उसके शौहर ने कहा मैं इसी घर में प्रधानमंत्री आवास में दूसरी बीवी ब्याह के लाऊंगा क्योंकि शरिया कहता है, अजीब प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी देश में कि प्रधानमंत्री का हस्बैंड उसी घर में दूसरी औरत ब्याह के ला रहा है, और मान लीजिए उसने 1 साल बाद कहा मैं तीसरी ब्याह के लाऊंगा, तो क्या प्रधानमंत्री के आवास में 3-3 औरतें रहेंगी? अब सवाल यह उठता है कि हमारी ये औरतें डीएम भी बन सकती हैं, लेकिन MIM क्यों, कांग्रेस भी हिजाब का समर्थन कर रही है,
प्रियंका गांधी वाड्रा ने हिजाब का समर्थन किया, कांग्रेस हिजाब के साथ है, कांग्रेस का हाथ हिजाब के साथ। रिजवान है, इसमें सिर्फ एमआईएम को आप टारगेट नहीं कर रही है, टीएमसी का हाथ भी हिजाब के साथ है। नहीं, वो बिल्कुल सपा की नेता भी कह रही है कोई हमारे हिजाब को छुएगा तो हम हिजाब को काट देंगे, बोली है, हम उसका हाथ काट देंगे। नहीं बिल्कुल, लेकिन सिर्फ एमआईएम को टारगेट क्यों? लेकिन प्रोग्राम के शुरू में आपने एमआईएम कमजोर पार्टी है इसलिए सब उसको टारगेट कर रहे हैं। मुद्दा उठा, कांग्रेस सपा टीएमसी के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता। नहीं, वो सुन लीजिए ना, वो इस मारे क्योंकि डिबेट के शुरू में आपने मुसलमान हिजाबन प्रधानमंत्री की बात करी जी, ठीक। अब मुसलमान औरत इस देश में कुछ भी कर सकती है, लेकिन ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाओं की दुकानें बंद होनी चाहिए। रज़ाकरी विचारधारा जो मुसलमान औरतों को सिर्फ कुचलना चाहते हैं और भाजपा को टारगेट करने के लिए मुसलमान औरत के हक की बात करते हैं, वारिस से जवाब दुकानें बंद होनी चाहिए। वारिस से जवाब, क्योंकि आपने वारिस पठान को की पार्टी को पे अटैक करा, मैं वारिस पठान से जवाब ले लेता हूं। वारिस पठान, ये एक पेक्युलियर केस है जिसके अंदर अगर एक हिजाबन औरत बन भी जाती है तो फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया जो कि शरीयत में लिखा गया है, ये तथ्य पे आधारित है। व्हाट यू हैव टू से? इन्होंने एग्जाम्पल दिया, जिसने भी ये प्रवक्ता ने जो कहा अभी, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपने शादी की बात करी कि अगर प्रधानमंत्री औरत बन गई और वो अगर किसी को तलाक देती तो क्या होगा, तो मैं अगर अब बोलूँगा तो इनको भी मिर्ची लग जाएगी कि हमारे भी प्रधानमंत्री है, उनकी भी एक बीवी है, वो कहाँ है, ज़रा उसके बारे में भी कुछ चर्चा कर लो। आप लोग नहीं करेंगे, लेकिन मुसलमान औरतों के बारे में जरूर चर्चा करेंगे। क्या बोला अमीश भाई, मैंने क्या बोला जरा इनको बता दीजिए। सरेआम रास्ते के बीच में बुर्खा उतारा गया, उसका हिजाब उतारा गया। अरे अमीश भाई, ये नफरत फैलाते रहेंगे, हम मोहब्बत फैलाएंगे। मैंने तो ये कहा ना, हम तो संविधान की बात कर रहे हैं, और संविधान ने अगर मुझे अधिकार दिया है कि मैं अपना चॉइस ऑफ फ्रीडम को इस्तेमाल करूं, तो कौन होता है मुसलमान प्रधानमंत्री का शौहर दूसरी शादी करेगा तो क्या होगा? की, और मेरे कुरान में लिखा हुआ है अमीश भाई, चैप्टर 24 का मैंने आपको उल्लंघन किया, आयत नंबर 30 में, कि मोमिन मुसलमानों अपने चेहरे की हिफाजत करो, अपनी आंखों की हिफाजत करो, अपनी चेस्टिटी की हिफाजत करो, और अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से, ठीक है, जवाब रिजवान का जवाब, रिजवान 30 सेकंड, अगर रिजवान 40 सेकंड रिबटल, तो किसी को क्या हाथ खड़ा करे लगातार, रिजवान 40 सेकंड रिबटल तो नहीं है अमीश भाई, इतने वर्षों से पहनते आ रहे हैं, और हम तो कहते हैं सरदार भाई को टर्बन मत पहनो, बिल्कुल नहीं दिखती, वो उनके धर्म का हिस्सा है, वो उनके धर्म का हिस्सा है, मजबूरी नहीं है, गले में उनके धर्म का हिस्सा है, मजबूरी नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखती ना। ऐसे तो हिंदुओं के अंदर उनका जो बड़ा बेटा होता है उसको पगड़ी डालनी होती है, पगड़ी डाल के स्कूल जाएगा, नहीं जाएगा वो स्कूल, नहीं जाता वो स्कूल पगड़ी डालकर, वो नंगे सर ही जाता है। मैंने तो देखा है कि सरदार दोस्त लोग ऐसा नहीं होता ना। आप घर में मर्यादा रख सकते हैं, रखिए, अपने घर के अंदर हिजाब डालिए, लेकिन स्कूल के अंदर हिजाब अलाउड नहीं है तो नहीं होगा। ऑब्जेक्शन तो इनको है, ऑब्जेक्शन इनको नहीं है, ऑब्जेक्शन सिस्टम को है। कहीं तो सिस्टम को फॉलो करेंगे ना। अमीश भाई, सिस्टम ही तो फॉलो कर रहे हैं। आपको अगर पहनना है, आपको पहनना चाहिए तो पहनते हैं। अमीश भाई, बताइए किसका सिस्टम का उल्लंघन हुआ? अरे इसको तो चुप कराइए। सिस्टम का उल्लंघन तो ये लोग जो अमीश भाई बोलिए, वही बता रहा हूं मैं, कौन सा सिस्टम है? हम पे सिस्टम है स्कूल का। अगर शिक्षा महत्वपूर्ण है तो हिजाब क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया है? अगर शिक्षा ही महत्वपूर्ण है, बीजेपी ने लाया, पहले आप इसको डिसाइड करिए अमीश भाई। अमीश भाई उठाया कर्नाटका की, उठाया वो लड़कियां पहन के आई, सुनेंगे अमीश भाई, बाबरी मस्जिद की तारीफ करी ट्विटर पे, जो दिलेरी के देखिए आपने कुरान का जिक्र किया, कुरान पे जवाब सुनिए, एक सेकंड, वारिस पठान, काफी देर हो गई, वारिस पठान हियर मी आउट, वारिस पठान हियर मी आउट। देखिए बड़ी मर्यादित बहस चल रही है, मैं चाहता हूं ऐसी चले, सबकी बात जानी चाहिए। ओके, जवाब कुरान पर आपने बोला, कुरान में क्या लिखा है रिजवान भाई, ऐसा जैसा वारिस भाई ने बोला, मैं क्या करूं? व्हाट वारिस पठान सेड, मिस्टर रिजवान, इट इज रिटन इन कुरान। आप मेरा काउंटर तो ले लीजिए। जी बिल्कुल ले रहा हूं मैं, बोलिए आप। पहली मेरी बात थी, अब मैं उसको आगे नहीं बढ़ाऊंगा। पहली मेरी बात थी कि अगर हिजाबन प्रधानमंत्री का शौहर दूसरी शादी करेगा तो क्या होगा। अब दूसरी बात सुनिए, इन्होंने सरदार की पगड़ी की बात करी, अब आराम से सुनिएगा। सरदार का बच्चे का बाल कभी कैंची नहीं लगाई जाती, वो 5 साल का भी होता है तो उसके छोटी सी पगड़ी बांध दी जाती है।
हमें मंजूर है कि हम हिजाब की तुलना पगड़ी से करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब लड़की पैदा होती है तो मॉडेस्टी के साथ पैदा होती है, जब लड़की पैदा होती है तो उसमें शर्म होती है। अमीश बोलता है तभी तो बड़ा इसका सीधा सा समाधान है, मुसलमान लोग इस बात की कसम खा लें कि लड़की जैसे ही 4 साल की होगी उसको पूरी जिंदगी की तरह हिजाब पहनाने लगेंगे। हर मुसलमान लड़की को हिजाब पहनाने लगेंगे, इसको अपने रिलीजन का हिस्सा मान लें, तो फिर सरदार से तुलना करें। यह नहीं चलेगा कि आज मैंने हिजाब पहना, कल उतार दिया, फिर 1 महीने बाद पहना, फिर उतार दिया। यह नहीं चलेगा। अगर सरदार की पगड़ी से तुलना कर रहे हो तो सरदार का बच्चा जैसे 6 साल की उम्र से पगड़ी पहनता है, अपने घर की लड़कियों को 6 साल की उम्र से हिजाब पहनाओ। ठीक है, मैं अब मैं बोलूं क्या कुछ अमीश भाई? जी, एक सेकंड वारिस कांग्रेस के प्रवक्ता के पास भी जा रहे हैं। क्या कांग्रेस की जो लाइन है अभय दुबे, एक सेकंड, मैं वारिस पठान से भी जवाब लूंगा। रिजवान होल्ड ऑन। क्या कांग्रेस की लाइन अभय जी ये है, आपको मैं 50 सेकंड देता हूं, कांग्रेस का हाथ हिजाब के साथ है ये माना जाए, क्योंकि प्रियंका गांधी ने ओपनली हिजाब को डिफेंड किया है। यू वांट हिजाब सिस्टम इन इंडिया। अमीश देवगन जी, देखिए, प्रियंका गांधी जी ने तो अपना नारा ही दिया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। क्यों? ये बात जब प्रारंभ हुई उनके हृदय में वेदना जब पैदा हुई, जब उन्होंने देखा कि उन्नाव में, सुनिए ना, मैं हिजाब पर भी, सुनिए ना, मेरी बात सुन, 10 सेकंड दीजिए सिर्फ, मैं हिजाब पर विस्तार से हिजाब पे बोलिए। आपको मैंने 30 सेकंड दिए, 40 सेकंड दिए, हिजाब पे बोलिए। पीड़ा जब उत्पन्न हुई, उन्होंने देखा कि उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बलात्कार के केस में 8 महीने तक मुख्यमंत्री को शिकायत के बाद रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। हाथरस में रात के अंधियार में बेटी को पेट्रोल डालकर जला दिया गया, इसलिए उन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की। अमीश देवगन जी, उनके हृदय में इस बात की पीड़ा है कि किस तरह सरे राह बच्चियों को अगर शिक्षा से वंचित कर दिया जाए इस नाम पर सिर्फ कि पेरेंट्स चाहते हैं कि हिजाब पहने और स्कूल चाहता है हिजाब ना पहने, उस दर्द को उन्होंने तो आप हिजाब के साथ हो ना, किसानों का कर्जा आप हिजाब के साथ खड़े हो ना, को स्कूटी और हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी हिजाब के साथ खड़ी है ना। को 250 रुपए धान और 250 रुपए धान बिकेगा नहीं, वो अलग विषय है, लेकिन इस समय आप हिजाब के साथ खड़े हो ना। ये धान के साथ आप हिजाब कहां परोस रहे हो? हिजाब के साथ हो कि नहीं हो? अगर नहीं हो तो खुल के बोलो नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी, अरे भारतीय जनता पार्टी नहीं खड़ी है, खुल के बोलो। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खुलकर बयान दिया कि वो हिजाब के समर्थन में है। बोलिए खुलकर, क्यों नहीं बोलती भारतीय जनता पार्टी? बीजेपी खुल के बोल रही है, हिजाब पर उसने बोला, अगर देश के प्रधानमंत्री तक ने बोला। मेरी बीजेपी की लाइन में कोई डाउट नहीं है, आप अपनी लाइन की बात करिए। आप प्रियंका गांधी वाड्रा ने बोला मैं हिजाब के साथ हूं, हाँ या ना? कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी की बात का सपोर्ट करती है नहीं करती, हाँ या ना? प्रियंका गांधी जी ने साफ, सुनिए अमीश देवगन जी, पूरा देश सुने। प्रियंका गांधी जी ने कहा कि अगर हिजाब के नाम पर बेटियों को प्रताड़ित किया जाएगा तो मैं दृढ़ता से उन बेटियों के बोला साथ लड़कियों का अधिकार है। अगर भागवत जी कहते हैं कि शादी एक सौदा है, जब तक वो पेट पूजा करे महिलाओं को रखो, नहीं तो छोड़ दो। अगर एक मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड का जींस पहनने पर लड़कियों के सवाल खड़ा करेगा तो प्रियंका गांधी बोलेगी गलत था, वो सीएम हट गया। जिसने ऐसा कहा वो सीएम ही हट गया। आप लक्ष्मण रेखा में रहिए, गलत था जिसने ऐसा बोला था, गलत था, गलत था। इसी चैनल पे कार्यक्रम किया था, गलत था जिसने बोला था बीजेपी के नेता ने। उस नेता के खिलाफ कितने ट्वीट करे थे और हिजाब के खिलाफ कितने ट्वीट करे, ये कांग्रेस पार्टी रिकॉर्ड दे दे। उस नेता के खिलाफ कितने ट्वीट करे तो हिजाब के खिलाफ कितने ट्वीट करे? एक लड़की लड़ रही है, एक ट्वीट नहीं करा किसी नेता ने। हिजाब के साथ खड़े हैं, लड़की लड़ रही है। ओके ठीक है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, हिजाब के साथ लड़ सकती हूं मैं। कंफ्यूजन जो है ना वो सरयू में जाता है सीधा। लड़की लड़ रही है घोर से। देखिए रिजवान भी इसको बोलना चाहते हैं, कपिल भाई भी बोलना चाहते हैं। एक सेकंड अभय जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए। अभय जी होल्ड ऑन। कपिल मिश्रा, जब तक लड़की लगातार वो कह रहे हैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, इसमें हिजाब भी ऐड हो जाए तो क्या दिक्कत है? कपिल मिश्रा,
देखिए अमीश भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बड़ी बुनियादी मुद्दे से भटक जाते हैं हम कई बार। बुनियादी मुद्दा क्या है? आप हिजाब को जनरलाइजेशन किया जा रहा है, नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है, कुप्रथाओं को नॉर्मल बनाने की कोशिश की जा, जैसे बाल विवाह था, खत्म किया गया, सती प्रथा थी, खत्म की गई। इस देश में किसी भी धर्म के नाम पर या किसी भी किताब के नाम पर आप हिजाब नहीं थोप। हिजाब एक कुप्रथा है, गुलामी है, इसका खत्म होना जरूरी है। और इस देश में, मॉडर्न देश में, रिफॉर्मेटिव सोसाइटी में इस ऐसी प्रथाओं की, ऐसी गुलामियों को बंद करने की, खत्म करने के चलाने के आंदोलन नहीं होते हैं। पर कपिल जी, प्रियंका गांधी जी ने तो इतनी मॉडर्न बात की, उन्होंने बिकनी डाल के चले जाए कोई स्कूल। एक सेकंड, नहीं, बिकनी और सूट किसी किताब में जबरदस्ती नहीं लिखा है पहनना पड़ेगा। आप समझिए इस बात को। बिकनी और सूट चॉइस हो सकती है, हिजाब एक किताब की मजबूरी है। आप हमें इन बातों पे, बहुत बुनियादी बातों पे बात करनी। लड़कियों की, ईरान में क्या हो रहा है लड़कियों के साथ, उनकी हत्याएं हो रही है, अफगानिस्तान में पत्थर मार के हत्या होती है हिजाब ना पहन। हम उस तालिबानी कोड को, भारत की लड़की जो इतनी मुश्किल से लड़कियां आजाद होनी शुरू हुई हैं, स्कूल जाना शुरू हुआ है, मॉडर्न एजुकेशन में आ रही हैं, उन्हें बंद, ये हमें कहना पड़ेगा हिजाब एक बुराई है, हिजाब एक गुलामी है। हिजाब से आजादी की लड़ाई का समय है लड़कियों की, हिजाब में दोबारा ठूसने का समय नहीं है। मुस्लिम लड़कियों की कोई भी अगर भलाई चाहता है, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो कोई वकील हो, इस देश में पढ़े लिखे वकील कोर्ट में खड़े हो रहे हैं हिजाब के समर्थन में, गुलामी के समर्थन में, पिछड़ेपन के समर्थन में। आप देखिए उच्च न्यायालय में एजुकेटेड लोग, इनकी अपनी बेटियां निकल चुकी, इनके बच्चे निकल चुके इस जंजीर से, इनमें से कोई पत्रकार हिजाब पहन के इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर रहे। लेकिन यहां की लड़कियों को कुचल दो, इनको काले बोरे में बंद करके ये 1400 साल पुरानी प्रथा में डाल, ये एक कुप्रथा है, इसका अंत होना जरूरी है। हर मॉडर्न देश में, रिफॉर्मेटिव सोसाइटी में, वेलफेयर स्टेट में ऐसी गंदी और गुलामी भरी प्रथाओं को बंद किया जाता है। अबे दुबे, जवाब 40 सेकंड में जवाब। अबे दुबे 30 to 40 सेकंड कपिल मिश्रा की बात का। ये तो कुप्रथा है जैसे सती थी। अमीश देवगन जी बिल्कुल अमीश देवगन जी, सुधार तो एक निरंतर प्रक्रिया है, मगर क्या हिंसा के स्वरूप से सुधार करोगे? भारतीय जनता पार्टी के छोटे उद्देश्यों के लिए ये सत्ता की भूख मिटाना चाहती है। ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ना शरीयत से चलेगा, ना भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक शरारतों से देश चलेगा। देश चलेगा सद्भावना से, देश चलेगा संयम से, देश चलेगा सहिष्णुता से, देश चलेगा सदाचार से। इस प्रकार की वाहियात हरकतें अगर सड़कों पर किसी भी समुदाय की बच्ची के साथ करेंगे तो ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, जवाब कपिल मिश्रा जवाब। अगर ठीक है, अबे दुबे का ऑडियो डाउन। कपिल मिश्रा 30 सेकंड में जवाब। अबे कपिल मिश्रा 20 से 30 सेकंड में जवाब जी। के द्वार पर खड़ी है और प्रताड़ना वो कह रहे हिंसा से भी नहीं चलेगा देश। कपिल मिश्रा देखिए, नहीं अमीश भाई, हम ना अपने छोटे से रिसेंटली जो हुआ उसे भूल जाते हैं। जिन्ना की बात अखिलेश ने शुरू करी, औरंगजेब की बात सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब से शुरू करी, ये हिजाब की बात पीएफआई और सीएफआई ने अभी शुरू करी है लड़कियों को ट्रेनिंग देने के बाद, जो वहां के स्कूल के बच्चे। ये बातों को शुरू कौन कर रहा है? हिंदू मुसलमान करके लड़कियों के बारे में, हिजाब के बारे में, औरंगजेब के बारे में, जिन्ना के बारे में कौन चर्चा कर रहा है? क्योंकि आपके पास मुद्दे नहीं है, भाजपा के किए हुए कामों का जवाब नहीं है, उत्तर प्रदेश में जो विकास हुआ है उसका आपके पास कोई काट नहीं है। आज कोई भ्रष्टाचार का इल्जाम नहीं लगा मुख्यमंत्री में। देश के इतिहास में पहला चुनाव है यूपी का जिसमें करप्शन मुद्दा ही नहीं है, घोटाला मुद्दा ही नहीं है। तो ये लेके आ रहे औरंगजेब को, जिन्ना को, हिजाब को, ये मुद्दे बनाए क्यों जा रहे हैं? बात करो ना यूपी में जो काम हुआ है डंके की चोट पे, उसके बारे में आपके पास कुछ कहने को नहीं है। भव्य राम मंदिर तैयार है, काशी विश्वनाथ तैयार है, हाईवेज तैयार है, स्कूल बने हैं, अस्पताल बने हैं, इनके बारे में विपक्ष घोटाला, कोई विपक्ष का दुश्मन भी, शत्रु भी स्कैम का एक आरोप नहीं लगा पाया। पूरा चुनाव चल रहा है, योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर एक पैसे का दुश्मन भी नहीं लगा पाया। इसलिए आपकी मजबूरी है औरंगजेब और जिन्ना जी। तो आसिफ खान महुआ मोइत्रा क्या कहने की कोशिश कर रही थी कि वो हिंदू वोट को बांटने के लिए आए हैं, और यही विपक्ष का रोल हो गया। उत्तर प्रदेश के अंदर भी हिंदू वोट को तो बांटो, बाकी दूसरी तरफ का तो हमारा है, लेकिन सैनी, मौर्य, ठाकुर, ब्राह्मण, दलित, ओबीसी में बांट दो हिंदू वोट को। आज प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया अपनी रैली में। तो आसिफ खान, प्रधानमंत्री जी के सारे बातों पे हम भरोसा नहीं कर सकते। उन्होंने तो बहुत सारी बातें की है, बहुत सारे वादे किए हैं, सारे वादे वो झूठे करते हैं और चुनावी वादे होते हैं। देखिए, बात यह है कि अभी कपिल मिश्रा जी कह रहे थे कि हिजाब पहनना गुलामी है, तो मतलब कि कोई धार्मिक वस्त्र को पहनना अगर गुलामी है तो क्या ये योगी आदित्यनाथ को गुलामी बोलेंगे? क्या योगी आदित्यनाथ धार्मिक वस्त्र पहन करके जो हर जगह जाते, क्या वो गुलामी कर रहे हैं? धार्मिक वस्त्र को हम
गणतंत्र के मंदिर में पहन सकते हैं, तो फिर विद्या के मंदिर में क्यों नहीं पहन सकते? ठीक है, जवाब। हम तो शिक्षा पे रहेंगे ना, कि हम इस जिद से कपिल मिश्रा, ठीक है, कपिल मिश्रा जवाब। हमारे यहाँ पे कोई सती प्रथा के समर्थन में कोई औरतें नहीं आई। नहीं, मुझे गर्व है कि हिंदुओं में सती प्रथा के समर्थन में कोई औरतें सड़कों पे नहीं आई, बाल विवाह के समर्थन में कोई सड़कों पे नहीं आया, घूंघट के समर्थन में मैं अमीश भाई, मुझे गर्व है कि जब ये प्रथाएं हटाई गई, चाहे वो सती प्रथा हटी हो, बाल विवाह हटाओ, घूंघट हटाओ, कोई लड़कियां घूंघट के समर्थन में सड़कों पे नहीं उतरी, बाल विवाह के समर्थन में सड़कों पे नहीं उतरी, सती प्रथा के समर्थन में आपके मौलाना, आपकी अपनी बेटियां इस गुलामी के खिलाफ लड़ेंगी, और आप देखेंगे आपकी अपनी बेटियां हिजाब को उतार कर फेंकेंगी, जैसे ईरान में उतार कर फेंक रही हैं, अफगानिस्तान में उतार कर फेंक रही हैं। आपकी अपनी बेटियां समझ के लड़ेंगी। आपने उन्हें गुलाम बना के रखा है, लेकिन मुस्लिम बेटियां ईरान में लड़ रही हैं, सीरिया में लड़ रही हैं, अफगानिस्तान में फेंक रही हैं, हिजाब को उठा के रिजवान अहमद और पढ़ी लिखी लड़कियां हिजाब को उतार के फेंक रही हैं, और वो भारत में भी करेंगी। आप उन्हें गुलाम बना के रखना चाहते हैं। भारत में तो लड़कियों ने छोड़ दिया था, आप मजबूरी ला रहे हैं वापस हिजाब की। कोई पढ़ी लिखी लड़कियां पूरी दुनिया में हिजाब को छोड़ चुकी हैं, भारत में भी छोड़ेंगी। होने के बाद ज्यादा से ज्यादा लड़कियां हिजाब पहन रही हैं। आप आंकड़ा उठा करके देखिए, आप रियलिटी से आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा लड़कियां हिजाब पहने, आप उन्हें गुलाम बना के चाहते क्या है? आप कहना क्या चाहते हैं? मुल्ला और मौलाना को गुलाम बना के रखना। आपको ऑडियो तौसीफ ठीक नहीं आ रहा, मैं वापस करूंगा। रिजवान योगी आदित्यनाथ भगवा डालते हैं, गुलाम बनाना चाहते हैं जी, योगी आदित्यनाथ भगवा डालते हैं, उससे कंपैरिजन हो जाता है। ये महिलाओं की आजादी होनी चाहिए। कौन सी महिला आजाद होकर वो पर्दा करना चाहेगी, घूंघट करना चाहेगी, हिजाब पहनना चाहेगी? लेकिन इस देश की पॉलिटिकल पार्टियां और बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां जो प्रोग्रेसिव सोच की बात करती हैं, बड़े बड़े एजुकेटेड नेता जो बाहर विदेशों से पढ़ के आए हुए हैं, वो इस समय हिजाब को डिफेंड कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हम लड़ सकते हैं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं मैं। जी, दो बातें अमीश भाई आपने बोली और कपिल मिश्रा जी ने बोली कि पढ़े लिखे लोग खड़े होके हिजाब के फेवर में आर्ग्यू कर रहे हैं। अरे साहब, हिजाब तो कुछ भी नहीं है। इन पढ़े लिखे लोगों ने कोर्ट में खड़े होके तलाक के बिद्दत के फेवर में आर्गुमेंट किया था। इन पढ़े लिखे लोगों ने खड़े होके शाह बानो के खिलाफ आर्गुमेंट किया था। तो ये जो बेशर्मी है ये आज की नहीं है, ये 40 साल से चली आ रही है, पहली बात। दूसरी बात अमीश भाई एक बड़ी महत्वपूर्ण उठा रहा हूं, आप मुझे समय दें। मैं अगर मुसलमान ना होता, मैं तब भी पोर्क ना खाता मेडिकल रीजन से, मैं शराब ना पीता, मैं सिगरेट ना पीता और मैं पान नहीं खाता। इस्लाम में पान खाया जा सकता है लेकिन मैं नहीं खाता, दांत बिल्कुल साफ हैं क्योंकि ये मेरी चॉइस है। एक मूल सवाल ये उठता है कि क्या एक मुसलमान लड़की अगर मुसलमान ना होती तो क्या हिजाब और बुर्का पहनती? द क्वेश्चन इज कि हिजाब मजहब की मजबूरी है या एक मुसलमान लड़की का चॉइस है, और अगर वो मुसलमान ना होती तब भी क्या वो अपनी इज्जत बचाने के लिए बुर्का पहनती? जवाब है नहीं पहनती। जवाब है वो हिजाब नहीं पहनती। हां, चूड़ीदार कुर्ता दुपट्टा पहनती, इतना मैं मानता हूं। ठीक है, वारिस जवाब दे रहे हैं। देश में बहस होनी चाहिए महिलाओं को बिठा के कि तुम जो हिजाब और बुर्का पहनती हो, ईरान वहां पर हिजाब पहनते हैं तो उनके साथ ऐसा होता है। मैं बताना चाहूंगा फीफा वर्ल्ड कप जो स्पॉन्सर होता है, जो आप हम सब देखते हैं फुटबॉल बैठकर, वहां पर भी हिजाब पहनकर फुटबॉल खेलने का परमिशन है। बात नंबर 2, इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन जहां पर बास्केटबॉल खेला जाता है वहां पर भी औरतों को हिजाब पहनकर बास्केटबॉल खेलने की इजाजत है। हमारे देश में भी इतने बरसों से हिजाब पहनने की इजाजत थी, वो तो पहन रही थी हमारी बहनें। अचानक किसने शुरू किया मैं बताता हूँ। देखिए, धर्म संसद शुरू होते हैं और जहां पर मुसलमानों को जेनोसाइड की बात करी जाती है वहां से रेडिकलाइजेशन स्टार्ट होता है। वहां के बाद में कर्नाटका के अंदर हमने देखा है गाड़ी आती है सेफ्रॉन कलर की, हजारों की हिसाब से शालें बांटी जाती है कुछ लड़कों को, फिर वो लड़के शालें पहनकर एक कॉलेज में आते हैं, वहां पर एक मुस्कान नाम की लड़की जो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने जा रही होती है उसको हैकलिंग करते हैं, वहां पर खड़े होकर जय सर के नारे लगाते हैं और वो बहादुर बच्ची मुस्कान शेरनी की तरह खड़े होकर जवाब देती है तकबीर अल्लाहू अकबर,
और वो आगे चले जाती है पर, और वो लड़के एक जगह जहां पर हमारा तिरंगा लहराना चाहिए वहां पर जाके भगवे का झंडा लहरा देते हैं। तब ये रेडिकलाइजेशन कौन कर रहा है? उनको शुरुआत किसने की, शुरुआत क्यों की? अब उनके खिलाफ तो मोदी भी साइलेंट है, उनके खिलाफ तो मोदी नहीं बोलेंगे कि नहीं ये गलत है या उनको सजा मिलनी चाहिए। अरे मोदी जी को हमारे मुसलमान बहनों की इतनी फिक्र है। ट्रिपल तलाक के वक्त उन्होंने कहा था कि मुसलमान मेरी बहनें हैं। आज आपने मुसलमानों को, बहनों का, औरतों का बेड़ा गर्क कर दिया ट्रिपल तलाक का कानून लाकर। आज बर्डन ऑफ प्रूफ औरत के ऊपर है। देखो जो भी बेवकूफ गधा इंसान अगर अपनी औरत को 3 बार तलाक बोलता है तो तलाक तो हुई नहीं, मगर उसको जेल हो जाएगी, तो उसको जेल होगी 2 साल। वहीं पर नॉन मुस्लिम अगर तलाक देता है तो उसको 1 साल। तो इक्वालिटी का है, संविधान के अंदर बात कर रहे हैं, बात की गई है, लीगल फ्रेटर्निटी की बात करी जाती है। ओके रिजवान 40 सेकंड का जवाब। रिजवान ठीक है, वारिस यू हैव टुक योर टाइम। ओके रिजवान अहमद 40 सेकंड में जवाब। मुस्लिम लॉ उसको आप क्रिमिनल बना दिए आपने। रिजवान अहमद 40 सेकंड में जवाब। अमीश भाई तकलीफ में डाल दिया, अमीश भाई डेजर्शन बढ़ गए हैं, अमीश भाई आंकड़े अमीश भाई जब बोले 30 सेकंड है अमीश भाई। आज सुनकर अमीश भाई, आज सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि किसी ने यह बोला कि कोई बेवकूफ गधा आदमी अगर 3 बार तलाक देता है तो वो तलाक नहीं होती। अरे यही वो बेवकूफ और गधा आदमी था जो नेशनल टीवी पर बैठ के बोलता था कि अगर 3 बार तलाक दे दिया तो वो तलाक होती है। यही वो गधा आदमी था जो बोलता था टीवी पर बैठकर। पहली बात। दूसरी बात, क्या कोई मुसलमान इस बात का जवाब देगा कि वो लड़की को, तेरा बाप होएगा गधा, चुप। अपनी औकात मेरे के बात कर, इज्जत से बात कर रिजवान, बस औकात मेरे, तेरी औकात दिखाए। भाषा की मर्यादा दोनों तरफ से रखी जाए, भाषा की मर्यादा दोनों तरफ से रखी जाए। चल भाषा की मर्यादा क्या, इसको समझाओ। अपनी औकात मेरे, गधा घोड़ा ठीक है। ये पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है। लखनऊ में घूमता नहीं है, बाहर रास्ते में औरतें चप्पल पकड़ के मारती है इसको। अमीश भाई रियल में मुझे लखनऊ से मैसेज आए। अच्छा ठीक है। अच्छा देखिए, नो पर्सनल कमेंट। मेरा निवेदन है दोनों तरफ से कोई पर्सनल कमेंट ना करे। कपिल में देखिए, मेरे डिबेट का पूरा लॉजिक खराब हो जाता है। कपिल मिश्रा 10 सेकंड। क्या आपको लगता है कि पोलराइजेशन की कोशिश बीजेपी कर रही है? 10 सेकंड में जवाब इसका। कपिल मिश्रा तो अफसोस कर रहा हूं कि ऐसे आदमी। कपिल मिश्रा नहीं, मैंने आपको फिर से बताया, जिन्ना की बात अखिलेश ने करी, औरंगजेब की बात सलमान खुर्शीद ने करी। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, वो जो लड़की जिसकी बात योगी और मोदी का बयान पोलराइजेशन कर रहा है, पर इसलिए आराम से खड़ी थी, उसे पता था ये भीड़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय यहां समाप्त हो गया। फिलहाल आर पार में इतना ही। निष्कर्ष यही है कि भारत तो संविधान से चलेगा और किसी किताब से नहीं।